जब हमने जाके देखा तो उसके गले में जैसे फांसी वगैरह का निशान होता वो निशान था और चेहरे पे काफी निशान थे जैसे मारने पीटने के रहते हैं। तो उसकी आंखें हल्की खुली हुई थी और थोड़ी दांतें दिख रहे थे। कि 100 घर पे है और कोई भी नहीं है ससुराल वाले। घर पे लोगों को यही नहीं है कि यहाँ पे कोई हत्या हो चुकी है, कोई मृत्यु हो चुकी है। बहुत गलत करा दिया हमारी लड़की की मारी। दोस्तों, मेवात इलाके के भपावली गांव की रहने वाली राहिला और रेशमा की शादी करीब 2 साल पहले सांचोली गांव में हुई थी और उसके बाद से ही लगातार उनके ससुराल पक्ष के लोग उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे, ऐसा आरोप है परिवार के लोगों का। अब खबर जो सामने आई है वो ये है कि रेशमा नाम की जो महिला है उसकी हत्या कर दी गई है उसके पति और उसके सास ससुर ने मिलकर के अपने परिवार के सदस्यों के साथ में। रेशमा का 2 साल बाद में उनके मायके पहुंचा है, जिसे देखने के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार के लोग चाहते हैं कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए और जिन लोगों ने रेशमा की हत्या की है उनको सजा मिलनी चाहिए। हमारे साथ रेशमा के चाचा हैं, भाई हैं, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे उसकी हत्या की गई है और अब ये लोग क्या कुछ चाहते हैं। सबसे पहले भाई से ही बात करते हैं। अच्छा ये बताए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सहूद है। सहूद। अच्छा सहूद, ये बताएं कि किस किस की शादी हुई थी और कब शादी हुई है? इनकी जी मैंने 24 जनवरी को 2023 में शादी करी जी। दोनों बहनों की शादी करी जी, बढ़िया अपने मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार करी। तकरीबन जी 1 महीना 2 महीने बाद में, जैसे शादी के बाद मेरे बच्चे जाते हैं तो 1 महीने बाद में लेके मैंने भेज दे, ले जाओ ठीक है। उसके बाद में तकरीबन 1 माह वहाँ पे रही लड़की, फिर वापसी घर आ गई। फिर मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद में इन्होंने जिद की भाई हम घर से लड़कियों को लेके जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे। तो मैंने गांव में कह कोई बात ना, भेज दे भाई, अपने घर से पार पड़ेगी। तो मैंने लड़कियों को भेज दिया। पिता के एक्सपायर होने के 10 दिन बाद ही तकरीबन दोनों बहनों को भेज दिया। तो वहां से तकरीबन लड़कियों को 10-1 दिन हुआ, मेरे पास रात के करीब 2 या 1 बजे मेरे बहन का फोन आया। तो मैंने अटेंड किया, 2-3 बार के बाद अटेंड किया। मैंने क्या बात है, रात को कॉल आ रही है? तो उन्होंने कहा भाई तू अभी आ जा और ये हमको मार रहे हैं, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, ये दे वो दे, तुमने सामान नहीं दिया दहेज के लिए। तो मैंने कही कोई बात नहीं, मैं आता हूँ वहाँ पर बात करता हूँ। मैं सुबह ही अपने 1-2 साथी भाई लेकर, चाचा लेकर वहाँ पर हम पहुंचे। गाँव के 2 आदमी वहाँ पर मौजूद है, तो उनसे बात हुआ। तो उन्होंने सबसे पहले दहेज का ही कहने का मतलब है वाक्य रखा, भाई पहले दहेज है वो सामान जो तुमसे मैंने देखी 2 मोटरसाइकिल दी थी स्प्लेंडर और करीबन 5 लाख रुपए नकदी दी थी, जिसमें बाकी 1 किलो चांदी, एक तोला सोना, ना 2 बहनों को 1-1 तोला, 2 तोला सोना दिया था। पूरे वह क्या नाम, गांव को सबको पता है, उस गांव के लोगों को पता है। फिर भी उन्होंने कहा कि हमें स्विफ्ट गाड़ी चाहिए 2 लड़कों के बीच में, हमें स्प्लेंडर नहीं चाहिए। और क्या नाम है, या फिर हमें पैसे दो 5 लाख कैश। और तो मैं वहां पर पंचायत लेके गया तो उन्होंने लड़कियों को, मैंने जाके देखा, इतना मारा था कि उनके शरीर पर निशाने पड़े हुए थे। फिर भी हम हाथ विनती जोड़ के गांव वालों से वहां से अपने चाचा हम लड़कियों को वहीं पे छोड़े, ठीक है भाई यहीं पर रहो, तुम्हारी पार यहीं से पड़ेगी। तो हम अपने घर आ जाते हैं। फिर तकरीबन 20-1 दिन बाद में लड़कियों को मैं इनकी मिलाने के लिए ले आओ, लेकर आ जाते हैं। फिर लड़कियां 5-7 दिन घर रुकती हैं, फिर वापसी लेके जाते हैं। लेके जाने के बाद में तकरीबन फिर वो 10 या 15 दिन रुकते हैं। उसके बाद में फिर लड़कियों का फोन आता है और मेरा छोटा भाई वहां पर गया था, माँ भी गई थी। तो वहां पर उन्होंने लड़कियों को पीटा था। तो छोटा भाई है यहीं पर, तो कयूम गया था वहां पर। उन्होंने उनको मारा, माँ को गाली गलौज दी, घर से धक्का मार के भगा दिया था। इनके साथ बदतमीजी हाँ, इनके साथ, माँ के साथ बदतमीजी की थी, भाई के साथ भी की थी। और छोटी बड़ी बहन दोनों को वहाँ पर मारा था। तो भाई अकेला था, माँ को धक्का मार के बाहर निकाल दे, तुम घर से बाहर निकल जाओ और यहाँ पर कभी मत आना। तो ये वहाँ से आकर इन्होंने मेरे को घर बताया ऐसा ऐसा हुआ। मैंने उनके लिए फोन नहीं किया कि कोई बात नहीं, लड़ाई हो गई, बंद हो जाएगी। तो तकरीबन फिर 10-1 दिन बाद में मेरी फिर दोनों बहनों का फोन आता है मेरे पास में, भाई ये ज्यादा मार रहे हैं, इतना मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं सामान जो मैंने पहले बता रखा था कोई सामान। वो बार बार ये चीज रिपीट करती थी मेरे को। तो मैंने की कोई बात नहीं बहन, एक हमारे जो बोलते हैं ना कि बड़ा बहन है, वो वहाँ पे हमारे गांव की काफी लड़कियां हैं, उस गांव में 8-10 हैं। तो मैंने उनसे बात की, मैंने की कोई बात नहीं, आप यहाँ पे ले आओ, मैं इनको दहेज का सामान दिला दूंगा, तब लड़कियों को भेज दूंगा। वो जैसे तैसे करके, हमारे एक रिश्तेदार है वो यहाँ से बच्चों को लेकर आ जाता है। आ जाने के बाद हम उनसे बात करते हैं।
तो भाई हमने कहा अभी तो हमारे पास में दहेज नहीं है। चाचा ताऊ गांव के 2 बंदे इकट्ठे हुए तो मेरा हमारे पास जब होगा तब हम भेज देंगे। तो इसके बाद वो चले जाते हैं। तकरीबन मेरे पास 8 या 9 महीना दोनों लड़के रहते हैं। बड़ी लड़की पे बच्चा यहीं पे होता है, लड़की है उसके पास में, छोटे पे कोई बच्चा नहीं था। उसके बाद में 2-3 बार उन्होंने पंचायतें की, मैंने कोई बात नहीं, मैंने कभी मैं भेज दूंगा, जैसे भी बात आती। तो लास्ट में आकर अभी उसके बीच में 2 बार पंचायत में भेज चुका था, जो कि उसके गांव के भी थे, 2-4 मेरे गांव के भी थे। अभी ये 7 महीने गया था ना, ये इस आने वाली 15 को 2 महीने हो जाते हैं इनको वहां पर। तो इनसे वहां पर मेरी कभी कभार बात हो जाती थी, तो अपनी भाभी को बताती थी, वे मेरे को कुछ बताती नहीं थी। तो ये गई तो मैंने उनको बोला था कि लेकर आ जाओ, नहीं लेकर आए। तो उसके बाद में कल मेरे पास में, मैं अपना किसान का काम है, धान के खेत में था मेरे चाचा, तो वहां पे मेरे 3 या 3:15 3:30 के समथिंग में मेरे पास फोन आता हमारे बड़े वाले रिश्तेदार का। तो उन्होंने कहा कि जो तुम्हारी छोटी बहन है रेशमा, उसका इंतकाल हो गया है। मैंने भाई क्या हो गया, क्या बात हो गई, ऐसे कुछ जैसे जानने के लिए बताया। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, मेरे पास 2 बच्चे गांव का आए थे, उन्होंने भी मेरे को इतना आगे बताया कि तुम्हारी सालिया का इंतकाल हो गया। वो वहां पर जाते हैं, तो मैं गांव के 2 आदमी इकट्ठे यहाँ पे किए थे। मैंने भाई जी ऐसे ऐसे होगा, वहां पे चलना है। तो गांव के सदस्यों ने वहां से जैसे मुखिया को किसी को फोन किया, तो उन्होंने जैसे गांव में होता, भाई मान लीजिए अभी हमारे गांव में ये कांड हुआ तो हमारे गांव को पूरों का दुख है, लेकिन वहां से हमने जिसको भी फोन किया उन्होंने कहा हमें नहीं पता, हम तो अपने फलाने गांव में लगे हुए हैं या काम में लगे हुए, हमें नहीं पता। कोई बताने को राजी ही नहीं था। फिर हमारे जो लड़कियां हैं वहां पर, वो रिश्तेदार है, वो पहुंचे, उन्होंने कहा कि भाई मृत्यु तो उसकी हो चुकी है। तो वहां पर हमने उनसे बोला कि भाई जब तक हम न आए, जब तक मृत्यु को उठाना नहीं है, मतलब जिस भी वो हाल में हमको दिखाना है तब उठाना है। तो उन्होंने जी हमारे पास ऐसी कोई वजह न रखी उन्होंने। तब तक हम जाते हैं यहाँ से। देखिए जब मेरे पास 3:15 3:30 के समथिंग में कॉल आता है, तो तकरीबन पौन घंटा तो गांव के 2 बंदों को इकट्ठे करने में लगता। मेरे गांव के पूरे मौजूदा गांव के लड़के बैरवानिया सब वहां पर हम गए थे। तो हम रास्ते में पहुंचते हैं, नूह पार करते हैं, मेरे पास फोन आता है वहां से कि तुम्हारी बहन को लेकर सोना पुलिस चली गई है, वहां पर नहीं है। तो मैंने अपना छोटा भाई और 2-3 गाड़ी वहां पे भेजी, मैं तुम घर पे जाओ। ये वहां पर घर पे जाते हैं, जो गाँव के अड़ोसी पड़ोसिया थे उन्होंने उनसे बोला कि यहाँ पर कुछ नहीं है, तुम क्यों आए हो, कौन हो, नहीं जानते हम तुमको। इन्होंने बताया कि हम बपावली गांव से आए हैं, ऐसे ऐसा है, मतलब इनको नहीं जाने दिया। तो इन्होंने मेरे को कॉल किया, भाई वो हमें नहीं जाने दे रहे, मैं नहीं जाने दे रहे, कोई नहीं, मैं सोने पहुंचता हूँ थाने में और तुम वहां पर आ जाना। फिर ये छोटा भाई है मेरा, ये वहां पर जाता। मैंने इसको बोला बड़ी वाली जो लाली है भाई उसको लेकर, हमें तो कुछ पता ही नहीं है क्या हुआ है। मैं उस लड़की से बात करता हूँ, मैं वहां पर जाकर देखता हूँ तो मेरी 2 बहनें थी, उन्होंने डेड बॉडी को अपने साथ मतलब वहां पे ले हुआ था गाड़ी में, उन्हें अंदर भी नहीं शिफ्ट कराया था। और उस गांव का बंदा कोई नहीं था। अच्छा। भाई जैसे भी गांव का बंदा हमदर्दी में या दर्द दुख होता सबको जाना चाहिए, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। तो मैं वहां पर जाता हूँ, वहां पर एक एसआई हैं जिनका नाम, कोई बात नहीं, पुलिस वाले थे। हाँ पुलिस वाले थे जो उनको लेकर आए थे, बहरहाल सतपाल नाम था उनका। हाँ एसआई 1 से ठार थे। तो उनसे मेरा बात हुआ, मैंने कहा सर आपको ये बॉडी कैसे कैसे मिली, क्या बात हुआ। उन्होंने कहा आप कौन, मैंने की मैं इनका बड़ा भाई हूँ। तो उन्होंने मेरे को बताया कि जब हम गए थे हमारे पास कॉल आई थी गुड़गांव से, भाई सांचोली गांव में एक मर्डर हो, क्या नाम है, मृत्यु हो गई है लड़की की, और वहां पर आप जाइए। वहां के एसएचओ सदर थाना के सोना से और एक ये क्या नाम सतपाल और 2 बंदे और थे, उनके नाम मेरे आधा भी जहन पर नहीं आ रहे हैं। तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि जब हम वहां पर गए हुए थे हमको दरवाजा जो है वो खुला हुआ था और लड़की हमको बेड है उस पर लेटी हुई मिली थी। मैंने की उसमें जब हमने जाके देखा तो उसके गले में जैसे फांसी वगैरह का निशान होता वो निशान था, और चेहरे पे काफी निशान थे जैसे मारने पीटने के रहते हैं। तो उसकी आंखें हल्की खुली हुई थी और थोड़ी दांतें दिख रहे थे, दांत दिख रहे हाँ दांत दिख रहे थे, जैसे जीभ वगैरह बाहर निकल जाती है ऐसा उसका कुछ नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल। शरीर पे थोड़े बहुत अंदर घाव होंगे वो देख नहीं सकते थे, लेकिन चेहरे पे मैंने देखे जगह जगह है। मेरे पास वीडियो भी है, मैं वो आपको दिखा दूंगा। तो उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि मेरे को वहां से फोन आया, बाकी आप जो कार्रवाई कराना चाहेंगे हम वो करेंगे। तो जी मैंने फिर वहां से जो एसएचओ उनसे बात की, मैंने की जी क्या बात हुई। उन्होंने भी मेरे को यही बताया कि हमको डेड बॉडी वहां पर मिली थी बेड पे लेटी हुई, हम ये नहीं बता सकते किस कारण मौत हुई है, कैसे हुई है, अब तुम्हारी क्या नाम पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तब बताएंगे। हाँ इतना जरूर है मारा है किसी को। फिर मैंने अपनी बहन से, भाई वहां पर वो डरी हुई थी तो मैं अपने पास वहां पर लेकर पुलिस वालों को सामने ले गए। मैंने कहा सर आप इससे बात कीजिए, इससे पता कीजिए क्या क्या हुआ। तो मेरी बहन ने बताया है, उससे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अच्छा अब आप मुझे ये बताओ कि आप ये कह रहे हैं कि उसकी हत्या कर दी, मार दिया उसको, ठीक है। बिल्कुल। तो ससुराल वालों से बात हुई क्या? नहीं ससुर वालों से किसी से बात ना हुई, न उस गांव के किसी बंदे से कोई बात हुई इसके बारे में। जैसे भी कोई बात होती कोई मेरी किसी से कोई बात नहीं। कोई बात। अब आप क्या चाहते हैं? मैं जी ये चाहता हूँ कि मेरी बहन को जिन लोगों ने मारा, उन घर के 5-6 बंदे हैं, मतलब
एक तो मेरा वो जिसके घर से लड़की थी जो एक्सपायर हो गई मेरी बहन, ठीक, उसका क्या नाम नाम उसका? मुस्तकीम है। उसके बड़े भाई शकील है, उसके फादर हैं जिनका नाम मुश्ताक है, एक उनकी माँ है रबीना, दो उनकी बहन है जो वहीं पे, एक शादीशुदा वहीं पे रहते हैं और एक अभी तकरीबन 18-19 साल है, उसकी शादी नहीं हुई है। जब भी जितने भी लड़ाई हुई थी घर में कलेश होते थे पहले इन्होंने बताया, तो उसमें मेन हाथ उन दोनों बहनों को जरूर रहता था, उसकी ननद का। अपने सासरे से भी वहाँ आ जाती थी। कल सबने मिलके हाँ सबने मिलकर वहाँ पे किया है, मार पिटाई है। किया। फिर मेरी 2 मिनट की बात सुनिए आप। मेरी बहन से बात हुई तो बहन ने बताया भाई इनकी सुबह में लड़ाई हो रही थी 9-10 बजे। मैंने इनको बोला कि लड़ाई क्यों हो रही, तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे और इसके बीच में मत पड़ो। तो उसके मैं भैया अपने घर में लेट गई थी लाली को दूध पिलाने, तो तब तक मैं देखती हूँ आवाज आती है बाहर से, तो मैं बाहर आकर देखती हूँ तो देखे तो सब के जैसे थप्पड़ लात घूंसों से उसको मार रहे थे। मैंने अपने घर वाले से बोला इसको तुम क्यों मार रहे हो, मेरे को धक्का मार कर जबरदस्ती मेरे घर में बंद कर दिया। वहां पर उनके 2 घर हैं, एक घर में ये लड़की थी जिसकी डेथ हो गई है, दूसरे में ये थी, इसको सांकल मार दिया है। और उस वाले कमरे में उसको इन्होंने मालिक जाने जी कैसे कैसे तड़फा के मारा है, उसमें लटका दी, मारकर इन्होंने पंखा के लटका दिया है। तकरीबन 12-1 बज गया। मेरी बहन बोल रही थी कि भाई मैं उस बीच सो गई थी जब मेरे को उनने वहां पर धक्का मार दिया था, खोल रहे ही नहीं थे, मैंने रोल भी काफी मचाई लेकिन कोई ना आया। तकरीबन 1 घंटा बीत गया। उसके बाद मेरा घर वाला आता है तो मैं उससे बोलती हूँ दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोलता आकर मेरे से बोलता कि मेरे को रोटी लिया खाने के लिए। तो जो खाना होता है वो उसी घर में रखा हुआ था जिसमें डेड बॉडी थी। तो वो बता रही है मेरी बहन, और उन्होंने पुलिस वालों से भी मेरी बात हुई थी, उन्होंने भी वही बताया कि आप अंदर जब दरवाजे में जाएंगे तो अंदर से दरवाजा लॉक था, तो लेकिन जो खिड़की ये होती है क्या नाम है जंगला होता है अटैच में, तो उसमें हाथ बढ़ जाता है, वो ये बोलते हैं ना कि रिंग चौड़ा होता है, तो उसमें हाथ बढ़ जाए अंदर से, बाहर से ही अंदर से सांकल को खोल सकते हैं। मैंने बाहर से सांकल को खोला तो देखा बहन लटकी हुई है। मैंने रोड मचाई तो वो आया क्या होगा ये होगा, नीचे से उसके माँ बाप के जो जिसको सबको पता था वो सब आ जाते हैं। तो मैंने उनसे बोला तुमने ये क्या किया, मेरे भाई को एक फोन कर दीजिए। तो उन्होंने मेरे काफी, वो बता रही मेरे काफी कहने के बाद भी उन्होंने आपको फोन नहीं करवाया और मेरे को कहा रोना नहीं है, अगर तूने किसी को ये बयान दिया या पुलिस को या अपने घर वालों को बताया तो तेरी भी इसी तरह हत्या कर देंगे। वो डरी सहमी उसको धमकाया डराया। हाँ वो डरी सहमी हुई थी, बिल्कुल रो रही थी, अभी पूरी रात रोई है यहीं पर है। आप उसका भी बयान लेना चाहें तो ले सकते हैं जी। चलिए ये हमारे साथ में है मृतक रेशमा के भाई सहूद। अच्छा चाचा हैं या ताऊ हैं? चाचा हैं। अच्छा ये बताएं कि अब आप लोग क्या चाहते हैं प्रशासन से, पुलिस से कोई बात हुई क्या आप लोगों की? हमारी तो कोई बात ना हुई, हम तो यही चाह रहे हैं हमारा कहा ना ऐसे ही होना चाहिए ना, जैसे कहा ना उनने हमारी लड़की मारी ऐसे ही उनको होना चाहिए। ठीक हम ये चाहते हैं कि दोषियों को सजा मिले। किस किस के बारे में मतलब शक है जो आप लोग? जिनने उनने जो 4-5 है उनको ही मिलनी चाहिए, जो दूसरे को कैसे नाजायज मिलनी चाहिए। बात तो मारा है कि मतलब खुद से फांसी ली है? भाई भाई उनने तो मारा ये वो कहा ना ऐसे कोने अपनी जो जान है कहा ना जिन्हें मारा दे देगा, उनने तो मारा है वो मार के लटकाई है? बिल्कुल लटकाई उन्हें मार के। चलिए जो सांचोली गांव के हैं ना हमारे रिश्तेदार और भी 1-2 जो बंदे आए थे वो भी यही बता रहे हैं कि इसका मर्डर किया है इन्होंने। अच्छा आप लोगों में से कोई गया वहाँ पे? कौन कौन गए? अच्छा गए आप लोग। अच्छा आप लोगों ने देखी डेड बॉडी? डेड बॉडी नहीं मिली हमें, हम जब पहुंचे थे उस टाइम तो उन्हें डेड बॉडी सरकारी हॉस्पिटल पहुंचा रखी थी। तो वहाँ पे किसी से कोई बात हुई? कोई बात नहीं हुई। एक जो रिश्तेदार है ना बड़ा, उसका बड़ा भाई आया था, वो उसका फंक्शन था, तो उसने बोला भाई मुझे भी नहीं पता, मुझे भी अब पता चला है 2-2:30 बजे बाद मेरा फंक्शन है जो मैं फंक्शन छोड़ के आया हूँ, मुझे भी इतना पता है कि ये मृत्यु हो गई है और अब डेड बॉडी पुलिस हॉस्पिटल ले गई है। मतलब यानी कि 100 घर पे है और कोई भी नहीं है? जिस घर पे 100 है जी उस घर पे तो हमको जाने नहीं दिया। अच्छा हम तो जो बड़ी बहन का घर है ना उस पे गए थे। अच्छा। तो वहाँ पे जब कुछ 100 ही नहीं तो हम तो वहाँ झाँक क्या करते जी। हमसे 1 घंटा 8 घंटा पहले 100 हॉस्पिटल पहुँचा दिया। मतलब उन लोगों से कोई बातचीत भी नहीं हुई? कोई बात नहीं हुई। गांव वाले कोई ग्रामवासी कहीं ना मिलो, हम ना हॉस्पिटल मिलो ना गांव मिलो। 2 रिश्तेदार भी हमारे उनसे मिलो जी, और कोई ना मिलो। अच्छा क्या कह रहे हैं? ससुराल पक्ष से अभी तक कोई कॉल वगैरह जैसे कोई भी हमदर्दी जताते हैं, उनका ऐसा कोई कॉल वगैरह कुछ नहीं है अभी तक। कोई बातचीत नहीं? कोई बातचीत नहीं है। उन लोगों को यही नहीं है कि यहाँ पे कोई हत्या हो चुकी है, कोई मृत्यु हो चुकी है, उस चीज के बारे में उन लोगों को कोई भी वो नहीं है। वो कोई बातचीत ही नहीं करना चाहते हम लोगों से। क्या बाबा? दोषी सजा मिलनी चाहिए जिनने करा है कांड। बहुत गलत करा दिया है, हमारी लड़की की मारी है। अच्छा हाँ जी। तो आप गांव से परिवार से हैं? मैं गांव से परिवार से यही नहीं, परिवार से दूसरे गांव से जी हम भी। अच्छा हलालपुर से। तो ये परिवार कैसा है? बढ़िया परिवार है, सादा परिवार है, वैसे भी नहीं है। कमाने वाले हैं तो बेचारे जमींदार आदमी लगे रहते हैं। आप लोग गए थे क्या उधर? ना हम ना गए, यही अच्छा। थे।
तो आप लोग मांग करते हैं कि इसमें हाँ। जांच होनी चाहिए और हाँ, सजा मिलनी चाहिए सजा मिलनी सबको। हाँ। चलिए, ये हमारे साथ में उन्हीं को, हैं? जो दोषी है उन्हीं को मिलनी चाहिए। चलिए, देखिए, परिवार का साफ तौर पर कहना ये है कि नाजायज कोई नहीं फंसना चाहिए, निर्दोषों के साथ में कोई जुल्म नहीं होना चाहिए, लेकिन जो दोषी हैं वो किसी भी सूरत में नहीं बचने चाहिए। फिर देखना ये होगा कि क्या वास्तव में रेशमा को इंसाफ मिल पाता है या नहीं।